सुशांत सिंह केस के बाद रिया चक्रवर्ती के जेल जाने के उपरांत कंगना रनौत का ऑफिस बीएमसी द्वारा पूर्ण रूप से डिमोलिश कर दिया गया। अब यह प्रकरण पूरे देश में छा गया है। ड्रग तस्करी एवं रेप पार्टी का चलन बॉलीवुड में सिर्फ इसलिए कि उक्त पार्टी में स्टार्टर के रूप में प्रतिबंधित ड्रग्स धड़ल्ले से सेवन करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस समय सुशांत सिंह राजपूत का मसला अभी 3 महीना से ऊपर हो गया, चल ही रहा है। प्रवर्तन निदेशालय का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच भी हो रही है और तब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इसमें आ गया। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई दिन पूछताछ करने के बाद 6 लोगों को, यानी कि 6 लोगों को, रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों को ड्रग का सप्लायर, ड्रग की व्यवस्था करना सुशांत सिंह राजपूत के लिए और ड्रग स्मगलरों से सांठगांठ और ड्रग के धंधे में शामिल होना पाया गया। और 27 से नारकोटिक ड्रग ट्रॉपिक एंड साइको सब्सटेंस एक्ट 1985 में लागू हो गया था और इस एक्ट का 27 से धारा भी लगा हुआ है, 27A, जो खतरनाक है। और उसके लिए है कि आप जो है कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग का लेन देन हो रहा था और उसमें रिया चक्रवर्ती को दोषी पाया, जेल भेज दिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चली गई। खैर, यह तो एक अलग बात हो गई। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, अहमदाबाद गुजरात विजय गिरी और विक्की गोस्वामी जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के रूप में, ड्रग सप्लायर के रूप में जाना और पहचाना जाता है, ये विक्की गोस्वामी ये जो है पहली बार अहमदाबाद पुलिस ने इसको और सिने अभिनेत्री जिनके पिताजी एक जमाने में मुंबई पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनकी बेटी ममता कुलकर्णी को पैसे की इतनी हवस हो गई थी, ड्रग एडिक्ट भी थी ये, और ये जो है जाकर जो है विक्की गोस्वामी से मिली और वहां अहमदाबाद गुजरात से जो है कारोबार शुरू हुआ। दोनों मिलकर कर रहे थे। अहमदाबाद पुलिस ने जब इसको रजिस्टर्ड किया तो ये दोनों फरार हो गए और फरार होकर दुबई पहुंच गए। दुबई में कई आलीशान होटल विक्की गोस्वामी का है, ममता कुलकर्णी के नाम से भी है। सब ड्रग का धंधा तेजी से चला रहे हैं। दुबई में इसकी गिरफ्तारी हो गई, विक्की गोस्वामी की गिरफ्तारी दुबई में हुई और गिरफ्तारी के बाद विक्की गोस्वामी के कस्टडी से जो ड्रग्स मिले उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5,000 करोड़ आकी गई, 5,000 करोड़, और उसको सऊदी अरब के जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उसको 25 वर्ष की वहां की न्यायालय ने 25 वर्ष की सजा कर दिया, 25 साल की सजा हो गई। और विक्की गोस्वामी को ममता कुलकर्णी से शादी करना ही था। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड को बाय बाय करके चली गई विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग बेचने। खैर, इन हीरोइनों की हवस तो बहुत ज्यादा है, पैसे की हवस, अय्यासी चरम पर, मतलब पूरा हीरोइन ये डायरेक्टर साले, प्रोड्यूसर, ये सब साले हरामखोर हैं। साला महेश भट्टवा जो है एक नंबर का हरामखोर है। मैं पहले बताना चाहता हूँ, 5,000 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय कीमत का ड्रग इसके पास से बरामद हुआ। 25 साल की सजा सऊदी अरब कानून के तहत इसको दी गई। सऊदी अरब में ये प्रोविजंस ऑफ लॉ है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गई है, लंबी अवधि की सजा हो गई है, अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है, इस्लाम धर्म कबूल करके
अपना नामकरण चेंज कर लेता है तो उसकी सजा कम हो सकती है। तो जेल के अंदर ही ममता कुलकर्णी ने इस्लाम धर्म कबूल किया। विक्की गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया, इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और जब इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इनका नाम जो है कुछ और हो गया मुस्लिम नाम के मुताबिक, तो ये इन्होंने जेल के अंदर सऊदी अरब में शादी किया, जिसके उपरांत 20 साल की सजा माइनस कर दी गई केवल इस्लाम धर्म कबूल करने पर। क्या मजाक है भाई। 20 साल की सजा माफ कर दी गई, 5 साल की सजा इनको दी गई। 5 साल सजा काटने के बाद ममता कुलकर्णी के साथ एक केन्या देश है, केन्या देश में ये दोनों भाग जाके वहां पर शिफ्ट हो गए, वहां रहने लगे, और वहां से कारोबार जो है पूरे वर्ल्ड स्तर पर ये चलाने लगा। नंबर 1 पर जो है विक्की गोस्वामी है, नंबर 2 पर दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम कास्कर है। ड्रग के मामले में चलाने लगा। केन्या पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार किया तो इसके पास से 2000 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय जो मूल्य था, 2000 करोड़ का इसके पास से नशीली ड्रग्स जो है बरामद हुआ, और ये तुरंत केन्या जेल में, इसको केन्या में जेल पुलिस हिरासत में लेके जेल भेज दिया। उसके बाद अमेरिका को भी इसकी तलाश थी, वहां की भी गुप्तचर एजेंसी पुलिस को इसकी तलाश थी, और अमेरिका केन्या से इसको प्रत्यर्पण जो कानून है हमारा, उसके तहत इसको जो है अमेरिका भेज दिया गया। अभी अमेरिका की जेलों में बंद है, और ममता कुलकर्णी बबाइन बन गई। ये तमाशा देखिए आप। और वही है पूरा इसका रैकेट इस समय ममता कुलकर्णी चला। क्या मजाल है कि ममता कुलकर्णी की गिरफ्तारी हो जाए, हद हो गया। बंबई ही नहीं नशे की आगोश में है, बॉलीवुड ही नहीं, पंजाब नंबर 1 पर, बंबई नंबर 2 पर, दिल्ली नंबर 3 पर, नोएडा नंबर 4 पर, गाजियाबाद नंबर 5 पर, बाराबंकी 6 पर, बनारस 7 पर, इलाहाबाद 8 पर, प्रयागराज। पंजाब का नौजवान ड्रग्स की गिरफ्त में ऐसा आया कि वो 40 साल 42 साल होते होते वो एक्सपायर कर जा रहा है। ना खेती अब पंजाब की बढ़िया रह गई, ना व्यवसाय रह गया, क्योंकि नौजवान, जिस देश के नौजवान की नौजवानियत ड्रग्स में जो है वो जो डूब जाएगा, उस देश का भविष्य क्या होगा, उस देश का लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, उस देश के संविधान को कैसे हम मजबूती प्रदान करेंगे। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सोया पड़ा है, जो इसके लिए बनाया गया 1985 में। पहले तो शुरू में बड़ा तेज काम हुआ। बंबई पुलिस सोई हुई है, सब पूरा रैकेट, पूरा सब पैसा पूरा चल रहा है। दाऊद इब्राहिम का भी बिक रहा है, विक्की गोस्वामी का भी बिक रहा है, और पूरे बंबई में जो है सब हर थाने पर रुपया बंधा है, हर अधिकारी का रुपया बंधा हुआ है। उनको क्या मतलब। और जब एक दिन उनके घर का नौजवान जब इसका एडिक्ट होता है, तब उन पुलिस अधिकारियों को समझ में आता है, तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को समझ में आता है कि कितनी बड़ी पाप है। क्या रिया चक्रवर्ती के पहले, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पहले, क्या बंबई में कितने केस पकड़े गए, कितने जगह छापा मारे गए, और कितने जगह गिरफ्तार किए गए, हमें यह बताया जाए। केवल इसी मैटर को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, सब पता है अधिकारियों को, बावजूद इसमें लंबा रैकेट है, लंबा खेल है, अरबों खरबों का खेल है। करना क्या है, पप लगा के पियो और जी भर के जियो और 40 साल बाद मर जाओ। तो ये रहा विक्की गोस्वामी। अब हम आ जाते हैं आपके, ये अहमदाबाद का रहने वाला है और दुबई में 1997 में पकड़ाया था 5000 करोड़ के ड्रग के साथ, केन्या में 2000 करोड़ के ड्रग के साथ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2014 में केन्या ने इसका प्रत्यर्पण जो है अमेरिका के लिए किया, 2014 में गया,
और अभी स्टिल पेंडिंग वहां पर वो बंद है। और इसके साथ 2 केन्याई नागरिक भी थे जो इसके साथ ड्रग का धंधा करते थे, और एक जो है बंबई का एक मुसलमान भी था इसके साथ। चारों। अब मैं बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के अंदर रेव पार्टी के नाम पर स्टार्टर के रूप में परोसा जाता है ड्रग, अफीम, कोकीन, हशीश, मार्फिन, हेरोइन, गांजा, चरस, ये रेव पार्टी में चलता है। तमाम हीरो हीरोइन डायरेक्टर्स खुलेआम पी रहे, साले कोई पूछने वाला नहीं। बंबई की पुलिस सो गई है, बंबई की सरकार सो चुकी है। हाँ, क्या तमाशा है भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डर्टी पिक्चर की जो हीरोइन थी सिल्क स्मिता साउथ की, वो भी ड्रग लेती थी, ओवरडोज लेती थी, जबरदस्त लेती थी, जिसके ऊपर डर्टी पिक्चर बना। संजय दत्त का नाम उसके बाद आता है। संजय दत्त भी गिरफ्तार हुए, फरदीन खान भी पकड़ाए, और दीपक तिजोरी भी पकड़ा गया, उसका तिजोरी भी खुल गया सब। और बताना चाहता हूं, ऋतिक रोशन भी ओवरडोज ड्रग का ले लिया और अस्पताल में भर्ती हो गया, झूठे जो है बहाना बना के कि हार्ट में कुछ गड़बड़ी है। हार्ट पर तो असर पड़ता ही है इसका, सीधा सीधा हार्ट और लंग्स के अलावा इसका सीधा सीधा असर हार्ट और लंग्स पर जबरदस्त पड़ता है। उसके बाद लीवर और किडनी की बात आती है। अब ब्लड जो है पूरा एकदम जो है एकदम चूजी हो जाता है, ड्रग्स का चूजी हो जाता है ब्लड। ठीक है, तो संजय दत्त, ऋतिक रोशन, महेश भट्ट बुढ़वा साला, परवीन भाभी की जिंदगी खराब कर दिया, रिया चक्रवर्ती को बर्बाद कर दिया, साला गोद में बैठा फोटो खींचता है, इसको तो साले को झापड़ मारे, कमीना साले को है। और इसकी लवंडिया जो है एकता कपूर लेस्बियन है सनी लियोनी के साथ, और सनी लियोनी पर पिक्चर बनाया उसने, मेरे विरोध करने के बावजूद भी। बिग बॉस में सलमान खान ने ले आया सनी लियोनी को, क्योंकि वो 1 नंबर का यश है, उसको रोज लड़की चाहिए। सनी लियोनी का देख के पागल हो गया, उसको बुलवाया, बिग बॉस में एंट्री करा दिया। और बिग बॉस में सनी लियोनी को, जो पोर्न स्टार है, रंडी है 1 नंबर की, और उसके सबसे ज्यादा साइट जो है नोएडा में खुलते हैं, गाजियाबाद में खुलते हैं, दिल्ली में खुलता है, मुंबई में खुलता है। हमारा युवा पीढ़ी भ्रमित है कि अगर सनी लियोनी जो है ये गंदा काम करके जो है पोर्न मूवी बना के जो है इतना नाम उसका हो सकता है कि उसको बिग बॉस में जैसे जगह पर उसको जो है बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है। मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच पर, और सनी लियोनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने सनी लियोनी को बिग बॉस से निकालने का आदेश किया, और प्रतिलिपि राकेश नाइक को भेजा, और सनी लियोनी बिग बॉस से आउट हो गई, जबकि उसकी विजेता तय हुआ था कि तुमको विजेता बनाया जाएगा। सलमान खान की देन थी। बारे सलमान खान, अपनी बहन को भी बना लोगे क्या सनी लियोनी तुम? है, बनाओ, 2 बहनें हैं, गिर गए हो। है? उसके बाद देखिए ये आदित्य पंचोलिया साला भूरी आंख वाला, ये साला कंगना रनौत जब नाबालिग थी तब से इसका संबंध इससे हो गया। ये आदित्य पंचोलिया का भाई, ये 1 नंबर का ड्रग एडिक्ट है ये। इसका लड़कवा सूरज पंचोली, ये भी 1 नंबर का ड्रगिस्ट है। इसका डोपिंग टेस्ट कराया जाए सब मालूम हो जाएगा। और अलावा इसके सूरज पंचोली का, आदित्य पंचोली परिवार पर सलमान खान का पूरा हाथ है, इसलिए कि सलमान खान का अब बॉडी गल गया है, अब ये सब नहीं है। तो ये पीछे का पोर्शन जो सलमान खान का और ये आता है, ये सूरज पंचोली का आता है। ये सीन उसका इनसे ज्यादा है तगड़ा, इसलिए वो जानते हैं कि इसके बिना हम चल नहीं पाएंगे। तो सूरज पंचोली का वो कैमरे से जो है वो ले लिया जाता है। फरदीन खान भी पकड़ा गया था, और आपके मनीषा कोइराला भी ड्रग एडिक्ट है,
कैंसर तक उसको हो गया, अभी समझ में नहीं आया हम क्या करें। निर्माता निर्देशक करण जहरवा, एक नंबर का हिजड़ा है सारा, लेस्बियन टाइप का है, ये ही करता है। अजीब हालत है भाई इसका। निर्माता करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, बताइए ये सब जो है एक नंबर के ड्रग एडिक्ट है और रेब पार्टी के द्वारा ड्रग पीकर जो है ये जो है बुल डांस करते हैं, बुल डांस में चेंजिंग करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड उधर उधर इधर इधर करके और फिर साले अलग अलग कमरों में सोने चले जाते हैं। तमाशा देखिए साले। और ये सब जो है वियाग्रा तक खाते हैं। हाँ? और आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ साला एक ठो बंद है विजय मिश्रा, ज्ञानपुर से विधायक है, माफिया है, वो भी साला ड्रग एडिक्ट है, गांजा पीता है, गड़गड़ गड़गड़, आधा गांजा वो पिए, आधा लल्ला राम मौर्यवा पीता था। रणविजय सिंह ड्रग एडिक्ट है। और इसकी जो है रणविजय सिंह की जो है पहली जो रखायल थी वो तो एक्सपायर कर गई, कैंसर हो गया, वो भी ड्रग एडिक्ट थी। फिर दूसरी तीसरी चौथी जो इसकी रखायल है वो जो है राधिका घोषाल को इसने फ्लैट बकायदा दिया है नया, और ये चलती है मर्सिडीज बेंच से। मर्सिडीज बेंच गाड़ी से राधिका घोषाल, रणविजय सिंह वन प्लेस का डायरेक्टर, उसकी जो है ये रखायल जो है राधिका घोषाल, ये मर्सिडीज से चलती है, जिसका नंबर यूपी 320006 से चलती है ये। और रणविजय सिंह ये भी वियाग्रा का आदी है, ये भी एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है। चीलम तो इतना बड़ा पीता है कि अकेले पूरा खींच जाता है, चीलों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और ड्रग एडिक्ट जो है सबसे बड़ा इसमें ये ड्रग स्मगलरों द्वारा ये फैलाया गया है कि ड्रग लेने से, हेरोइन लेने से, मार्फिन लेने से, मैरिजुआना लेने से, हशीश लेने से, चरस लेने से सेक्सुअल पावर बढ़ती है, ऐसा बताया जाता है। और इसके पीछे लोग पागल हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है पीते पीते कि इनकी जो सेक्सुअल पावर है वो खत्म हो जाती है, और ये जो है नपुंसकता इनको हो जाती है, नपुंसक हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते, और 42-43-44 साल में मर जाते हैं साले, खत्म हो जाते हैं। तो आपको मैं अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं। ये विक्की गोस्वामी यानी विजय गिरी एलियास विक्की गोस्वामी, ये साला पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड में और पूरा जो है ये जो है जो गंदी पिक्चरें बनती हैं, डर्टी पिक्चरें बनती हैं, उनमें काम करने वाले लोग, पोर्नोग्राफी करने वाले, ये कैसा है, ये वर्ल्ड का माना जाना खरबपति ड्रग सप्लायर है, जो अमेरिका की जेलों में बंद है, केन्या में भी बंद था, सऊदी अरब में भी बंद था। और ये इनकी अभी पत्नी देखिए, ये देखिए कैसे पी के जो है हीरोइन और ड्रग पी के कैसे गाना गाई थी। ये ममता कुलकर्णी है, ये देखिए ममता कुलकर्णी, इन्होंने शादी की इस ड्रग स्मगलर से। पी के क्या गाना गाती हैं, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, चुक 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 चुक। ये हैं ममता कुलकर्णी जी, जिनका पता नहीं है, ये फरार चल रही हैं, इनको एनसीबी भी नहीं पकड़ पा रहा है, इंटरपोल भी नहीं पकड़ पा रहा है, देश की सीबीआई नहीं पकड़ पा रही है, देश की आईबी नहीं पकड़ पा रही है। अजीब हालात है भाई, ये कब पकड़ाएंगी ये बॉलीवुड हसीना? बताइए, अपने बाप का नाक कटवाई इसने, ये हाल है इसका।
इसने बताइए सऊदी अरब के जेल में शादी कर लिया इस तस्कर से। हद हो गई भाई, गजब भाई। और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। हसीना बेगम नाम हो गया इनका। वाह भाई वाह। इनका जावेद खान हो गए ये। वाह भाई वाह। तो इन लोगों को पहले थोड़ा सा पुरस्कार देने से थोड़ा दे दे, तो इनको जो इन्हों चपटिया दें। ये साले ममता कुलकर्णी, अरे साला कहाँ गया इधर? अरे भाई साहब छोड़ दीजिए ना सर, माफ कर दिए। अब ड्रग का धंधा, अरे साले ड्रग का धंधा तू नहीं करेगा तो बॉलीवुड हॉलीवुड में कैसे चलेगा रे? बे पटिया कैसे चलेगा? मार इसको जूता जूता मारो। ये देखिए ममता कुलकर्णी, लामा लामा घूंघट का है। मारो इसको कमीनी को। देश के नाम पर कलंक है, देश के नाम पर कलंक, देश के नाम पर कलंक है, महिला के नाम पर कलंक है, भारतीयता के नाम पर दो के दोनों कलंक हैं। इन कलंकों को ऐसे गिरा के चप्पल चप्पल मारिए। चलिए अब जो है आपको बताएं, वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर जो ड्रग स्मगलर है, दूसरे स्थान पर जो ड्रग स्मगलर है उसका नाम है शेख दाऊद इब्राहिम कासकर। पूरा नाम। ये बंबई में एक सिपाही का लड़का था। देखिए, सिपाही छोड़िए, दरोगा छोड़िए, सीओ छोड़िए, एसपी छोड़िए, एसपी छोड़िए, डीआईजी छोड़िए, आईजी छोड़िए, एडीजी छोड़िए, डीजी छोड़िए, हाँ सबको छोड़िए, कोई इसको पकड़ ही नहीं पा रहा सिपाही लड़के को। हद हो गया साला। अमेरिका ने टारगेट किया आईएसआईएस के बगदादी को कैसे गिराया, हाँ कुत्तों से कटवा मरवा दिया। और ये देखिए ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने कैसे मारा घुस के। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे हैं? अरे मारिए साले को इसको, और ना मार पाइए तो हमें दीजिए व्यवस्था। कराची में खुलेआम रह रहा है, 5-10 घेरे का सुरक्षा इसको है, आईएसआई के देख रेख में रह रहा है, ये खुलेआम रह रहा है। 1000 कमांडो इसके साथ रह रहे हैं। इसको तो मैं ही मार पाऊंगा ना, है? ये तो साला एक नंबर है। यहाँ से बॉलीवुड हॉलीवुड की सब हसीनाएं भी हॉलीवुड की कोलंबिया में साला वो इसकी गर्लफ्रेंड हो गई है, तो इसको बुर्का पहन के और पेंसिल हिल का सैंडल पहन के हम ही जाके मारेंगे इसको। आत्मघाती दस्ता बन जाएंगे इसके लिए। लड़की बन के इसको मैं जाऊंगा मारूंगा। भारत सरकार हमको वहां तक पहुंचवावे तो, है? रा क्या कर रही है? रा एंड एनालिसिस ग्रुप हमको वहां तक पहुंचावे, हमको धीरे से निकाले खुफिया रास्ते से। जैसे सलमान खान का पिक्चरवा दिखाया था, खुफिया रास्ते से कैसे भागा था। क्यों भी तुमको समझाया था, इसे क्रॉस किया तुमको, और उसके बाद ही तुम नहीं माना। साले बहुत बड़े तुम साले, अरे साले भाग नहीं सर, साले मार साले दाऊदी ब्रह्मा को, मार दाऊदी ब्रह्मा को, मार दाऊदी ब्रह्मा को। क्यों बे? हालो कमीनो। देखिए केन्या ने ममता कुलकर्णी की ड्रग स्मगलर पति को अब किया अमेरिका के हवाले 2014 में। ये अमेरिका के हवाले हो गया। बताइए क्या स्थिति है देश की। साला क्या है सब रखेंगे। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में नाम आने के बाद ठाणे की एनडीपीएस कोर्ट ने कथित ड्रग स्मगलर विक्की गोस्वामी और एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया है। और उसके बाद ये सब भाग खड़े हुए, देशे छोड़ दिए। और दोनों का नाम ड्रग बेचने में आया, कॉमर्शियल क्वांटिटी। और मुस्लिम धर्म स्वीकार दोनों कर लिए, और जो है 5 साल में बरी हो गया। विक्की जब सऊदी की जेल में था तभी ममता कुलकर्णी ने उससे शादी कर ली सऊदी जेल में। हाँ, और जो पूछे पत्रकार तो झूठ बोल रही थी। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया बारे ममता कुलकर्णी। और ये देखिए, विक्की गोस्वामी गंज का बड़ा तस्कर है ये जयमुखी। जयमुखिया जो है इसका भी नाम आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत में ये भी जयमुखी भी काम कर रहा था। ये देखिए इसका मुख दिखाइए नहीं रहा तो जय का मुखी का करे, हम कैसे मुख देखें। गोरखपुर में ड्रग के साथ गिरफ्तार। अरे कहाँ भाग रहा है? नहीं भाई साहब छोड़ दीजिए इनको। अरे कहाँ से छोड़ दीजिए? तुम लोगों को सारी गोली मार कर हत्या करूंगा मैं।
तुम लोग का इलाज सिर्फ और सिर्फ हत्या है, गोली है, कुछ नहीं है। कोई इलाज नहीं बचा ऐसे लोगों के लिए। कोई कानून चाहे हमको आजीवन कारावास कर दे, चाहे फांसी दे दे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा जरूर, ये आप समझ लीजिए। चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे विनीत सिंह हो, चाहे सुशील सिंह हो, और चाहे मुख्तार अंसरिया हो, चाहे अतीक अहमद हो, और चाहे रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, दुर्गा यादव, हरिशंकर तिवारी, चाहे जो दाऊद इब्राहिम साहब, छोड़ोगे नहीं सालों को। यही समझ। अब आ जाइए आपके कंगना रनौत मामला चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कंगना रनौत के मामले में, क्योंकि कंगना रनौत शुरू से मुंबई पुलिस और मुंबई की जो सरकार है, ठाकरे की, उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, उनके बेटे को इंडिकेट भी किया उसने, कई कॉन्फ्रेंस किया, कई बार उसने इंटरव्यू दिया और सीधा आरोप लगाया कि इसमें इस तरीके से जो हत्या की गई है और इसमें ड्रग स्मगलर शामिल हैं, ये हैं, वह दुबई कनेक्शन है, तो ये है, वो है, किया। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, सरकार चुप बैठी है, ये है, वो है। क्यों नहीं सरकार जो है सीबीआई को रिफर करती है केस, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं करते हैं? ये सब तो मामला चढ़ा ही हुआ था उसके ऊपर। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती का जेल जाना, यानी रिया चक्रवर्ती का साथ पूरा मुंबई सरकार और मुंबई पुलिस दे रही थी इन दिस मैटर, इन दिस केस। तो रिया चक्रवर्ती के जेल जाते ही और ये अपने घर गई हुई थी कंगना रनौत, और इनका जो है ऑफिस पूरा पूरा खत्म कर दिया जाता है। बड़े बड़े हथौड़े जो है मार मार के उनका उसमें छोटा सा मंदिर था, वो भी सब खत्म। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था, वो सब खत्म कर दिया गया, पूरा तोड़ताड़, फर्नीचर भी तोड़ डाला गया, जबकि इंक्रोचमेंट में ये सब नहीं आता है। बेड भी तोड़ डाला गया, अलमारी तोड़ डाला गया, बिना मौजूदगी में ताला तोड़ गया, सब बीएमसी ने ऐसा किया, और वो भी सरकार के इशारे पर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शिवसेना, राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी बाबा साहब ठाकरे जी के एक भतीजे थे और एक लड़का, और उन्होंने जब अपनी राजनीतिक अपनी विरासत अपने बेटे को दे दिया तो राज ठाकरे अलग हो गए। जब इलेक्शन आता है तो उत्तर भारतीयों को बुरी तरह शिवसेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी बुरी तरह से मारते हैं। ऑटो ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, मजदूरों को बुरी तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, जेल भिजवाया जाता है, और चेतावनी दी जाती है कि मुंबई खाली कर दो। कितने तो छोड़ के भाग गए गुजरात, मुंबई को, जबकि मुंबई उत्तर भारतीयों की बदौलत, गुजरात की बदौलत, पश्चिम बंगाल की बदौलत आज मुंबई जो है तरक्की के मार्ग पर चल रही है। बहुत तरक्की किया हम लोगों की बदौलत। और वहां पर इस तरीके की बात हो रही है कि गैर मराठी, कंगना रनौत गैर मराठी है, और जो खवाए हुए लोग हैं वो सारे लोग जो है अप्रोचेस करके गवर्नमेंट भी और पुलिस भी सब भी लगे उसके पीछे। अब क्या है, उसको भी ड्रग में फंसाने की योजना चल रही है। एडिक्ट घोषित करने वाले हैं, उसको भी जेल भेजेंगे, उसका मकान भी तोड़ देंगे, उसकी मतलब जिंदगी खत्म कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं बहन कंगना रनौत के लिए कि तू झांसी की रानी मुझे लगती है, तू वीरांगना है इस देश की, इस देश की महिलाओं नवयुवतियों के लिए तू प्रेरणा है। लड़ रही है तू, लड़ रही है तू, लड़। मैं तेरे साथ हूं और देखूंगा शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन सरकार को देखूंगा, और सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत
जनहित याचिका दायर करके पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने की मांग करूंगा, चाहे एसआईटी से, चाहे सीबीआई से, और चाहे निवर्तमान जज से या सिटिंग जज से मैं मांग करूंगा। और मैं यही कहूंगा कि मंजिल मिले न मिले तुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में कंगना तेरा कारवां तो है। बढ़ आगे तू। अपनी वाणी को विराम देने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, अशफाकुल्लाह खां अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, संपूर्णानंद जी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अमित शाह जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, जनता के बीच में आवे, गृह मंत्रालय संभालें, देश में अराजकता को बंद करें जो चल रहा है उनकी गैर मौजूदगी में, और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जय हो, और इस देश के 132 करोड़ जनता की भी जय हो, देश के जवान और देश के किसानों की भी जय हो। सरहद पे भारत माता की आन बान और शान की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे चाइना का युद्ध रहा हो 62 का, चाहे पाकिस्तान का युद्ध रहा हो जो शहीद हुए हैं, कारगिल का युद्ध रहा हो शहीद हुए हैं, हमारी सेना जो है श्रीलंका में तमिलों से लड़ते हुए शहीद जो हुए हैं, वो भी जय, उनकी भी वो भी अमर रहें। अरे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। शहीदों की मजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और न्यायपालिका जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।